खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय में 31% की बढ़ोतरी रही तो मुनाफा करीब करीब 22% वाला। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्का दबाव जरूर रहा। नंबर्स और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी ग्रुप CFO मनोज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स अच्छे थे, प्रॉफिट थोड़ा सा अनुमान के नीचे जरूर रहा, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी किस तरह की है, कैसा सिनेरियो चल रहा है, खासतौर से इनपुट कॉस्ट नीचे आने के बाद क्या करें अभी, मतलब कैसा देख रहे हैं आप इस सेक्टर को? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो अगर मैं इंडिविजुअल सेगमेंट्स की बात करूं तो दोनों ऑटो और फार्म दोनों में पीबीआईटी मार्जिन्स हैव गॉन अप। पर अगर आप मिक्स देखें कि जो हायर रेवेन्यू ग्रोथ जो आई है वो ऑटो से आई है, सो दैट एंड दैट ऑटो इज अ लोअर मार्जिन बिजनेस देन फार्म, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है अबाउट 30 to 40 बिप्स during the quarters because of the relative growth of between farm and auto. I think that's the reason. नहीं तो दोनों businesses individually जो है इनफैक्ट उसमें पीबीआईटी लेवल पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे हमने डिस्क्लोज किया है हमारे स्टेटमेंट। आपने क्योंकि फार्म डिवीजन ऑटो डिवीजन की बात की, अगर इसको मैं और फर्दर सेग्रीगेट करूं तो इंडिविजुअली ये कैसे परफॉर्म करके गए, वाई बेसिस पर, मंथ टू मंथ बेसिस पर कैसी ग्रोथ है यहाँ पर? तो अगर आप देखें तो जो ओवरऑल ऑटो में जो ग्रोथ है वो अबाउट वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें तो 698,000 की वॉल्यूम रही है फुल ईयर में, जो आप 50% है। तो अगर फार्म में देखें तो आप 15% वॉल्यूम ग्रोथ है। सो आई थिंक दोनों सेगमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है और हमने प्राइसिंग एक्शन भी ली है, तो दैट हैज हेल्प रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल इन बोथ द सेगमेंट्स। एंड इनफैक्ट अगर आप आउटसाइड ऑटो एंड फार्म देखे तो जैसे हॉलीडेज है उसमें ग्रोथ रही है, हमारे काफी सारे ग्रुप कंपनीज में काफी स्ट्रांग ग्रोथ रही है, तो वो हमने देखा है कि सेक्युलर ग्रोथ अक्रॉस द ग्रुप हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर, which we are seeing in terms of the strong consolidated number also, जो consolidated growth रही है फुल ईयर की तब about 34% रही है। मनोज सर, अगर वाई बेसिस पे देखें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, खासतौर से इनपुट कॉस्ट को लेकर लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, लेकिन वो अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। तो क्या इम्पैक्ट है मार्जिन का, कैसे रहे रियलाइजेशन, कितने बेटर हुए मार्जिन पहले कंपैरिजन में? तो अगर आप देखें तो मार्जिन में 3 फैक्टर्स है। एक तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है विच इज लेड बाय वॉल्यूम, वो जो है वो फैक्टर हमें हेल्प कर चुकी है और आगे भी हेल्प करेगी। दूसरा जो फैक्टर है जो हमारी प्रोडक्ट्स है, जैसे जैसे दे आर कमिंग आउट ऑफ प्राइस कैप्स एज वेल एज whatever efforts we are doing to actually reduce cost per vehicle, उसमें से भी margin levers होंगी। The third factor is of course the biggest factor is commodity price, जो अभी तो benign लग रही है, but it could change very suddenly. So clearly from that perspective that is an unknown जो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। And lastly I think the mix of business, जैसे कि मैंने बताया कि farm is a much higher margin business, auto is a lower margin business, and within auto also जो नए प्रोडक्ट्स है वो लोअर मार्जिन है, जो ईवी होगी वो भी लोअर मार्जिन होगी। तो सम ऑफ दोस मिक्स फैक्टर्स विल वे इन, सो वी डोंट गिव गाइडेंस कि मार्जिन कहाँ होगा, बट डायरेक्शनली हम चाहते हैं कि जैसे जो भी एफर्ट्स करेंगे वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ करेंगे। तो मनोज सर, रिसेंटली क्योंकि महिंद्रा CI से आप पूरी तरह से एग्जिट कर चुके हैं, तो अब कैसे यूज करोगे आप इस फंड का? क्या गोइंग फॉरवर्ड इससे रिलेटेड, या फिर जो फंड आएगा उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाओगे, कैसे प्रोडक्ट प्लानिंग करोगे? पहले तो एग्जिट जो हमारा, हमने जैसे बताया था पहले भी कि जो हमारी जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें हमारे स्टेक्स छोटे हैं, वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी रीलुक करेंगे और वी विल टेक कॉल्स टू एग्जिट सम ऑफ देम। तो उस हिसाब से दिस इज वन ऑफ दोज, सो आई वुडंट रीड मच मोर इनटू दैट। फ्रॉम अ यूसेज ऑफ फंड्स, जो हमारी कैपेक्स प्रोग्राम है, हमने जैसे कल बताया कि थोड़ा कैपेक्स प्रोग्राम हमने इंक्रीज किया है लुकिंग एट द मार्केट डिमांड लुक, एंड देन देयर आर न्यू लॉन्चेस प्लान, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज है वो एंड ऑफ 24 पहली गाड़ी आ रही है, उसके बाद हम 4 और लॉन्च करने वाले हैं।
So there is a big program to launch EVs. There is another set of products around product refreshes as well as the 5-door Thar, जो भी next year आने वाली है. So multiple things happening on the product farm front on auto. Even on farm, I think हमने recently जैसे स्वराज refresh launch की थी. अभी ओजा जो ट्रैक्टर है वो in a quarter or two launch हो जाएगी. So multiple things going on the product launch front, and that is where some of these funds will be utilized. ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। स्टॉक में भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपकी पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। करीब करीब 4-4.5% की